शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्रिंसिपल सुहेल लोखंडवाला साहब की आज की इस तहनीती नशिश में सदर मोहतरम, डाइस पर बैठे हुए तमाम मेहमानान, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सपासनामा तो दरअसल प्रिंसिपल मोहम्मद सुहेल लोखंडवाला साहब की खिदमात का एतराफ़नामा है, जिनके 2 पैराग्राफ से मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी दो बातें जो आपके सामने रखना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क के, इस शहर के मुसलमानों के बड़ी तादाद में दानिश्वरान, मिल्ली तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान और सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। मैं एक वाक़ये के ज़रिए से अपनी बात को कहना चाहूँगा। आज चूँकि इंटरनेशनल वुमेन डे है, अब से तकरीबन 30 साल पहले जब हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से वैल्यू एजुकेशन पर एक किताब लिखी जा रही थी, एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और राइटर, जो मराठी के राइटर थे, अंग्रेज़ी के पे बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था, उनसे डायलॉग के दरमियान उन्होंने ये शिकायत की कि इस्लाम या मुसलमानों में औरतों का मुकाम जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, आप उनको बिल्कुल भी आगे जाने की इजाज़त नहीं देते। मैंने उनके सामने 3 अहादीस पेश की थी और उसी के ज़रिए से मैं आपको एक और बात आगे कहना चाहता हूँ। पहले मैं उनसे कहा कि देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया, एक सहाबी ने बल्कि आपसे पूछा कि मेरा सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। उस शख्स ने दोबारा पूछा, उसके बाद आपने फरमाया तेरी माँ। तीसरी मरतबा भी आपने फरमाया तेरी माँ, और उसके बाद आपने फरमाया कि आप तुम्हारा बाप, और उसके बाद दीगर रिश्तेदार। एक और हदीस जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके यहाँ 2 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी तरह से परवरिश करे, उसके लिए जन्नत की ज़मानत है। जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी एक हदीस जिसमें आपने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा देता है वो सदका करता है। मैंने उनसे पूछा कि अब ये बतलाइए कि इस्लाम ने औरत के मुकाम को कहाँ रखा है? आप यकीन जानिए कि वो आदमी उछल कर खड़ा हो गया। उनकी अहलिया हयात नहीं थी, उन्होंने बेटी को बुलाया और बेटी से कहा कि बेटी, तेरी माँ का दर्जा मुझसे 3 गुना बड़ा है। अब से कुछ सालों पहले एक मुस्लिम खातून सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर एक तरह का हंगामा मचा था। वो हंगामा तो अभी थम गया, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक मुस्लिम खातून फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई है। वो मुतमईन नहीं है। मैं तमाम मिल्ली तंजीमों से मुअद्दिबाना इल्तिमास करूँगा कि वो इस बात पर ज़रूर गौर फरमाएं। दूसरी अहम बात ये है, सुहेल भाई के आज के इजलास में आने की दूसरी एक वजह यह भी है कि वो एक उस्ताद रह चुके हैं और मैंने भी अपनी ज़िंदगी जो दर्स तदरीस में गुजारी है। एक उस्ताद को जब जलसे तहनीयत के अंदर सिफासनामा पढ़ने का मौका दिया जाए तो मेरे लिए बड़ी सआदत होगी। मैं अब अपने असल काम पे आता हूँ। मुंबई उस्मा की मारूफ तालीमी, सियासी, समाजी, रफ़ाई, फलाही मल्ली शख्सियत आली जनाब प्रिंसिपल मोहम्मद सुहेल लोखंडवाला साहब की मुख्तलिफ़ जहतों पर फैली हुई खिदमात के 50 साल मुकम्मल होने पर हफ्त रोज़ा अवामी राइब की जानिब से अज़ीमुश्शान खिराज तहसीन। मैं ये चाहूँगा कि ये सिर्फ खिराज तहसीन अवामी राय की तरफ से ना हो, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब इसके तायद करेंगे। तायद करेंगे आप लोग? जहन में जब
प्रिंसिपल मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला की तस्वीर उभरती है तो तस्वुर में धनक रंग बिखरने लगते हैं और निगाहों के सामने ऐसा खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर सरापा खड़ा होता है जिसका वजूद है उसने अखलाक, मोहब्बत, रवादारी, तवाज़े, खिदमत खल्क और जज्बे इसार की मिट्टी से उठाएं। जी हाँ, ये वही प्रिंसिपल मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला साहब है कि जो मुंबई उस्मा के सियासी, समाजी, फलाही, तालीमी, मजहबी, इल्मी और अदबी खल्कों से दूर से पहचान लिए जाते हैं। मजहब व मिल्लत का कोई भी काम हो, हमारे महमदूम प्रिंसिपल मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला दीवानावार आगे बढ़ते हैं और इस काम को आखिरी अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेते हैं। इनकी बेशकीमत खिदमात को इमसाल पूरे 50 साल हो रहे हैं, यानी इनका काम निस्फ सदी को मुहित है। इसलिए हम इनके कारनामों को गोल्डन जुबली के मौके पर हफ्त रोज़ा अवामी राय की जानिब से हदिया तबरीक पेश करते हैं। इस मौके पर हम उन्हें एजाज़ से नवाज कर अपनी अखलाकी मिली ज़िम्मेदारी को महसूस करते हैं, उनके खिदमत आलमिया में सपासनामा पेश करते हैं। मैंने बहुत इसको मुख्तसर किया है, वजह उसकी ये है कि यहाँ पर आने वाला हर शख्स अपने तौर पर प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला साहब के मुताल्लिक़ से जो बातें बयान कर रहा है उसमें एक बड़ी तादाद में वो तमाम वाक़यात का जिक्र यहाँ मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये सपासनामा एक डॉक्यूमेंट की सूरत में हो सकता है। मैं अब मुंतज़मीन से गुजारिश करूँगा कि वो सपासनामा उनकी खिदमत में पेश करने का सिलसिला आगे बढ़ाएँ। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। मैं डॉक्टर अलाउद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा जो अवामी राय के रूह रवां है। ये सपासनामा हम सब अहलियाने बम्बई की जानिब से पेश किया जा रहा है और ये जयंत पाटिल साहब के दस्ते मुबारक से पेश किया जाएगा। मैं अलाउद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि पाटिल साहब को, न सिर्फ पाटिल साहब बल्कि इस जलसे के सदर पाटनकर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आए। वारिस पठान है, अशोक मेहरा है, सरफराज आरजू हैं, डॉक्टर ज़हीर काई साहब ख़ास तौर पे। मेरी गुजारिश है कि 2 मिनट आसिफ एडमन वगैरह, ये हमीद नाथानी साहब, ये सारे लोग कदम कदम पर अवामी राय के साथ रहे हैं। डॉक्टर ज़हीर काई साहब। मोमेंटो। मैं आरिफ अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि इसी मौके पर मोमेंटो भी पेश करें। पाटनकर साहब आगे जाएं प्लीज। पाटनकर साहब। सर, मैं डॉक्टर ज़हीर काई साहब से गुजारिश करूंगा कि आप ये आज की शाम का, इस तारीखी शाम का ये खूबसूरत मोमेंटो सोहेल भाई की खिदमत में पेश करें। डॉक्टर ज़हीर काई साहब और डॉक्टर पाटनकर साहब। पाटनकर साहब के लिए सदर जलसा मेरी गुजारिश है। पाटनकर साहब, ये खूबसूरत हार जो जीत का हार कहलाता है वो सोहेल भाई की खिदमत में पेश करें। पाटनकर साहब प्लीज। आप देख रहे हैं कि डाइस पर इस वक्त बम्बई की तमाम मुख्तदर शख्सियात, न सिर्फ बम्बई की बल्कि जलगांव, उदगीर, लातूर और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से लोग आए हुए हैं। ये सब सोहेल भाई की मोहब्बत में। मैं गुजारिश कर रहा हूँ फारूक सैयद साहब से कि शमसी साहब की तरफ से आइए, आइए दे दीजिए, यही मौका है। दिए? ओके। कब शुरू करोगे? कितने दीजिए ना। जितने हमारे मेहमान जो सोहेल भाई के लिए फूल और हार लेकर आए, मैं चाहता हूं कि इसी वक्त में वो पेश कर दें ताकि ये रौनक जो है वो बरकरार रहे। और अब ज़हीर काई साहब से हमारी गुजारिश है कि ज़हीर काई साहब, ये अंजुमन जिसके प्रोमाइसेस में हम आप सब हैं, ये दरअसल आपका मरहून मिन्नत है। हम चाहते हैं कि जयंत पाटिल साहब का इस्तकबाल डॉक्टर ज़हीर काई साहब करें। ये इस्तकबाल, ये स्वागत सिर्फ अंजुमन ही नहीं, पहना दिए। अच्छा ठीक है, तैयार रखो भाई। पेपर है क्या? आसिफ एडम्स के हाथों से। मैं आसिफ भाई, आसिफ सुलेमान हमारे साथी, जिनका बड़ा अहम रोल अवामी राय और हम सब के लिए है। मैं आसिफ भाई से गुजारिश करता हूँ MD एडम्स को कि वो आए और ये अखबार जो जी दे दें
दे दे, मैं नाम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ प्लीज। मैं आसिफ भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, क्या है दे दी। अरे जय साई सबको दो ना, दिए ना भाई, दे दिया, साल दिया। मैं आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि आज का ये खुसूसी शुमारा जो सोहेल भाई के नाम से मंजर आम पर आया है, वारिस पठान, आसिफ भाई हमारे, सरफराज आरजू साहब, निजामुद्दीन राइन साहब, ये हमारे कैंसर की तरफ से ये ट्रस्टीज है। और ये तो कई इदारे हैं जो जेर साया चलते हैं सोहेल भाई के, लेकिन सोहेल भाई की ये मेहनतों का समर जो है वो एक बहुत मशहूर इदारा है जो कैंसर एड फाउंडेशन के लिए। हाँ, अशोक मेहरा जी से आइए, अशोक भाई प्लीज। हमारा मैं हमारा और दारूवाला मैडम से गुजारिश करूंगा कि ट्रस्ट की तरफ से वो इकबाल मेमन ऑफिसर साहब ट्रस्ट की तरफ से सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंड क्यूर ऑफ कैंसर, ठीक है। सर आप आगे आओ। आने दो ना, मैं नाम नहीं अनाउंस कर रहा हूँ, आप सब लोग आए प्लीज। आइए इकबाल नियाजी साहब, एक मिनट, मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमीद नाथानी साहब से। हमीद भाई, आपके हाथों से हम ये सोवेनियर का इजरा करना चाह रहे हैं। थोड़ी सी बेतरतीबी जरूर हुई है, लेकिन हमको मुशायरा शुरू कर ऑल इंडिया मेमन जमात की जानिब से, जो आजकल बहुत मशहूर और बहुत चर्चित है, बहुत चर्चे में है, इकबाल मेमन साहब जब से इसके प्रेसिडेंट बने हैं उनकी तरफ से सोहेल भाई की खिदमत में ये नजराना पेश किया जा रहा है। हामिद भाई से गुजारिश है सोवेनियर का भी इजरा करें ताकि ये सिलसिला यहीं पर थोड़ी देर के लिए थम जाए। आप लोग बैठे, मेहमानों से गुजारिश है कि तशरीफ रखें। हाँ भाई, इकबाल आओ, इकबाल। हाँ, ये भाई।